तो गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है किरचॉफ के नियम। इसे कुमार मित्तल में किरचॉफ लिखा है, एनसीईआरटी के नोट्स हैं तो उसमें किरचॉफ लिखा हुआ है। ठीक, किरचॉफ के नियम से किरचॉफ के निम्न दो नियम हैं। एक परिपथ बनाया है, धारा जो है वो क्लोज पाथ पसंद करती है। ठीक है, इसने दो नियम जैसे I1 I2 ये डिवाइड हो गई। यहाँ पे धारा आई थी तो I1 और I2 डिवाइड हो गई। एक क्लोज पाथ इधर बना रही और एक क्लोज पाथ इधर से बना रही है। दो नियम जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं। इन्होंने दो नियम दिए, विद्युत परिपथों के विश्लेषण में बहुत उपयोगी होते हैं। ये हमें धनात्मक टर्मिनल P तथा ऋणात्मक टर्मिनल N के बीच विभवांतर BP माइनस BN इसका E माइनस IR, इसे E लिख सकते हैं EMF हर समीकरण है। सेल के अंदर N और P बहने वाली धारा है। यदि सेल से होकर बहने वाली धारा P से N की ओर बढ़ते हैं तो B बराबर E प्लस IR होगा, तब प्लस आएगा। किरचॉफ के अगर लिखे दो नियमों से पहला नियम है संधि का नियम। संधि का नियम होता है कि जितनी धाराएं आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। किसी संधि पर संधि के प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग इस संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं का योग बराबर होता है। जैसे I3 टू I1 प्लस I2, तो I3 प्रवेश कर रही हो, I1 प्लस I2 निकल रही हो। दूसरा टॉपिक है हमारा व्हीटस्टोन सेतु में चार प्रतिरोधकों जैसे R1 R2 R3 तथा R4 होते हैं। विकर्ण है ये P है, P Q R S ऐसे भी लिख सकते हैं। विपरीत बिंदुओं A व C के युग्म से कोई विद्युत स्रोत संबंध है या AC बैटरी से भुजा कहलाती है। BD में गैल्वेनोमीटर लगा है। गैल्वेनोमीटर किसका करता है? AC का। आप कहती है BD गैल्वेनोमीटर भुजा कहलाती है। सेल में कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है। सामान्यतः G से होकर विद्युत धारा IG तथा सभी प्रतिरोधों से होकर धारा प्रवाहित होती है। D तथा B के लिए किरचॉफ के संधि नियम से I1 बराबर I3 तथा I2 बराबर I3 व्हीटस्टोन से एक अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए होता है। ये हमें बंद पास ADBA तथा BDCA पर किरचॉफ के नियम से लूप का नियम लगा है। माइनस I1 R1 0 प्लस I2 R2 0, IG बराबर 0 है, तब I3 I1 I4 I2 का उपयोग दूसरे पास के लिए तो एक समीकरण ये बन गई और दूसरी समीकरण ये है I2 R2 0 माइनस I1 R3 0। समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर I1 बटे I2 बराबर R2 बटे R1। इससे अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात हम इसे P/Q बराबर R/S के रूप में भी लिख सकते हैं, जिसमें S अज्ञात प्रतिरोध है, यहाँ R3 अज्ञात प्रतिरोध है। R2/R1 2/R3 चार प्रतिरोधकों में संबंध दिखलाने वाले को गैल्वेनोमीटर शून्य अथवा नगण्य विक्षेप के लिए संतुलन प्रतिबंध कहते हैं।